श्रेया, क्या वाकई में टीएमसी के लोगों को पता चल गया था इस टाइप की रेड होने वाली है? क्योंकि ये सही कह रहे हैं मुनीश के अनप्रेसिडेंटेड है ये, और ऑफिसर्स भी जब खुद नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चीफ मिनिस्टर खुद आ जाएंगी और सामने सामने फ़ोन उठा के रख रही हैं, तो मतलब उन्हें कहीं से तो कॉन्फिडेंस था कि हाँ भाई वो ये सब कर ले जाएंगी। अनप्रेसिडेंटेड नहीं है, क्योंकि 2019 में भी ममता बनर्जी और उनकी जो पूरी अपैरेटस थी, जब उनके फेवरेट राजीव कुमार के ऊपर सीबीआई के एक्शन करने के लिए पहुंची थी, तो खुद तो नहीं गई थी, लेकिन अपना अपैरेटस उन्होंने लगा दिया था। जहाँ तक बात है लीक की, तो ये मुनीश भी शायद बता पाएंगे, जब ईडी या फिर ऐसे कोई एजेंसीज रेड मारने जाती है तो सुबह एक कॉल वो लोग करके इंटीमेट करते हैं कि ऐसे वो रेड मारने जाएंगे, और उसी कॉल के दौरान जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है भीतर खाने की, वो इन्फॉर्मेशन लीक हुई थी। और उसको किया कॉल बेसिकली किया जाता है, जैसे आपको सीआरपीएफ की सिक्योरिटी मंगानी पड़ेगी ना, उस समय सीआरपीएफ के लोगों को इन्फॉर्म किया जाता है कि हम लोग छापेमारी की कार्रवाई करेंगे, और उसमें भी कई बार ये होता है कि हर एक टीम को, जैसे 10 जगह छापेमारी थी, उसमें से 6 वेस्ट बंगाल में थी, तो जो 6 टीमें वेस्ट बंगाल में गईं, उस 6 टीमों को हेड करने वाले 6 अधिकारी होते हैं ईडी के। तो उनमें से भी अगर कई बार लगता है लीक होने की संभावना है, तो एक गलत मेमो उनको फर्जी मेमो बना के दिया जाता है। खुद ईडी के अधिकारी अपने ही अधिकारियों को फर्जी मेमो देते हैं, ठीक है, कि ये जो छापेमारी है ना, ये फलाना केस में है, ठीक है, ठीक है। आप सही केस नंबर नहीं डालते हो। लेकिन ये कुछ केसेस में, जो मैं पहले बात कर रहा था कि ये अधिकारी तो अधिकारी डिपेंड करता है कि कौन किस तरीके की स्ट्रेटजी अपनाता है। कुछ केसेस में जो ईडी के अधिकारी हैं, वो अपने ही अधिकारी को फर्जी मेमो बनाकर देते हैं कि ये लेकर जाइए, और जब वो वहां पर पहुंचते हैं उसके बाद में उनको असली दिया जाता है कि आप घर के अंदर जाइए आप, और इस केस में आपको छापेमारी करनी है, क्योंकि आपको सर्च एंड सीजर ओरिजिनल दिखाना पड़ता है कि हमारे पास में ऑर्डर है आपके यहाँ पे छापेमारी करने का। तो इसी कॉल के दौरान वो इन्फॉर्मेशन लीक हुई थी, और आईपैक के तहत ये इन्फॉर्मेशन आई थी, क्योंकि उनके जो कुछ एम्प्लॉयज़ है उनको ये बताया भी गया था कि मत आइए। पहले मतलब ईडी के पहुंचने से पहले, हाँ, ये उनके लीक employees होने के को- तहत ही कितना डीप ट्रिकल डाउन हुआ उतने में ना जाके ये कह सकते हैं कि आईपैक के एम्प्लॉयज़ को बताया गया था कि आप ऑफिस में मत आइए। लेकिन आप अगर ममता बनर्जी के एक्शन देखेंगे, वो तुरंत नहीं पहुंचती, वो वेट करती है ऑफिशियल मैसेज जब पुलिस की टीम को जाती है कि ऐसी रेड चल रही है, जो कि 11:00 पे जाती है। उसके बाद वो पहुंचती है लाउडन स्ट्रीट, ताकि वो ऑफिशियल कार्रवाई के तहत दिखे, और उसके बाद वो जाती है प्रतीक जैन के घर पे। पहले वहाँ से वो डॉक्यूमेंट्स, हार्ड डिस्क, फ़ोन लेके आती है, उसके बाद आईपैक गोदरेज वाटर साइड के 11वीं फ्लोर में जाती है, और वहाँ से भी जो डॉक्यूमेंट्स उनको लेना होता है वो वहाँ से निकल के आती है। तो ये जो पूरा वहाँ पे शो हुआ, उसको तो एक पॉलिटिकल डिफेंस की तरह दिखाया गया कि एक तरीके से वहाँ पे ईडी हो, सीबीआई हो, लेकिन सिक्का सिर्फ ममता बनर्जी का चलता है। आप कार्रवाई करने आए, हम आपके फाइल लेके भाग जाएंगे। फिलहाल जो मौसम है बंगाल में, वो यही है कि कुछ भी करिए, ममता बनर्जी फाइल लेके भाग जाएगी। तो यही मीम चल रही है वहाँ पे। ये परसेप्शन एक तरह से उन्होंने बनाया भी, भाई ममता बनर्जी ने ये परसेप्शन बना भी दिया है कि सिक्का मेरा ही चलेगा यहाँ पे, चाहे आप कहीं से भी आ जाए। क्योंकि राजनीति भी उसी तरीके की है बंगाल में, कि आप अगर अपना सिक्का भारी दिखाओगे तभी आप राजनीति कर पाओगे। तो वो उन्होंने सक्सेसफुली दिखा दिया। ईडी की लेकिन अगर बात करें, तो ईडी इसी चीज़ को इस्तेमाल करके एक ऑब्स्ट्रक्शन का मामला बना रही है कि हमें कार्रवाई करने नहीं दिया गया। और अगर आप इस पूरे चीज़ की कल हियरिंग में देखेंगे, तो कैलकाटा हाईकोर्ट की हियरिंग की जो रेफरेंस दी गई, उसमें ये कहा गया कि ज़बरदस्ती मैसेज डाल के उन्होंने एक व्हाट्सएप का एक स्क्रीनशॉट भी लगवाया। लीगल माइंड्स बोल के एक व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पे ये मैसेज डाली गई है कि लोग इकट्ठा हो, और ऐसे जो हियरिंग है उसको रोकने की कोशिश की गई। हालांकि मैंने वहाँ पे मौजूद एक बड़े नेता से भी मैंने बात की, और वहाँ पे जो रिपोर्टर्स भी थे जो हियरिंग के दौरान थे, और लॉयर्स भी थे, उनसे भी ये वेरीफाई किया कि क्या ऐसा ऑर्गेनाइज्ड कुछ हुआ था। लेकिन वो जो कोर्ट रूम है, वो कोर्ट बहुत छोटी है। हमने भी जो लोअर कोर्ट दिल्ली में अगर हमने कवर किया होगा, तो कोर्ट रूम्स बहुत बड़े नहीं होते हैं, छोटे होते हैं। तो उसी कोर्ट रूम में इतने सारे लोग, और हाई प्रोफाइल मामला था। आरजीकर के टाइम पे भी ऐसा हुआ था, अगर आप कभी पीछे जाके देखेंगे तो ऐसे भीड़ होती है। तो वहाँ पे कल्याण बनर्जी भी थे। जब जज आई, जज ने बोला कि मैं सुन नहीं पा रही हूँ, आप लोग शांत हो जाइए, नहीं तो मैं हियरिंग नहीं कर पाऊंगी। तो कल्याण बनर्जी ने जज से परमिशन ली कि मैं लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ मैडम, और ऐसे उन्होंने 3 बार लोगों से रिक्वेस्ट किया कि आप लोग, कल्याण बनर्जी ने, कि आप लोग यहाँ से निकल जाइए। उसके बावजूद भी लोग नहीं सुने। तो कुछ लोग निकले, तो बाहर इतनी भीड़ थी कि उनको लगा जगह बन गई, तो वो घुसते चले गए। तो इस चक्कर में जज थक हार के उठ के चली गई, और हियरिंग नहीं हो पाई। तो जो वो व्हाट्सएप मैसेज है, उसमें अगर आप देखोगे तो पहले
नंबर पे ये बोला गया है कि ये कोर्ट लिस्ट में ये हियरिंग हो रही है, लेकिन वो जो जमायत की बात है वो दूसरे नंबर पे है, जहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप गेट नंबर बी कलकत्ता हाईकोर्ट में इकट्ठा हुई है, वहाँ से हम लोगों को एक रैली में जाना है, क्योंकि उसी दिन 9 तारीख को ममता बनर्जी का एक प्रोटेस्ट मार्च भी था जादवपुर से हाजरा, और उसमें इकट्ठा होने की बात की गई थी। तो एक तरीके से ये सच है कि वो चीज़ जो वहाँ पे लोग थे उनका ये लगता है कि कोर्ट रूम के अंदर जो हुआ है वो ज़बरदस्ती ऑब्स्ट्रक्शन नहीं था, एक सिचुएशन वैसा बन गया था। लेकिन ईडी का ये है कि वो चाहते हैं कि आईपैक में भी हमें ऑब्स्ट्रक्ट किया गया जब हम रेड करने गए गोदरेज वाटर साइड, प्रतीक जैन के घर पे भी हम गए, वहाँ पे भी चीफ मिनिस्टर पहुँच गए, यहाँ कोर्ट में भी ऐसा हुआ। तो वो एक तरीके से अपना एक दलील बनाना भी चाहते हैं, और ये टीएमसी के बड़े नेता की बात है कि उनका ये कहना है कि वो एक दलील बनाना चाहते हैं कि हमें ज़बरदस्ती ऑब्स्ट्रक्ट किया जा रहा है, और ताकि ये सुप्रीम कोर्ट में उनकी बात सुनी जाए और उनके फेवर में राय आए। लेकिन अगर आप पूरे उस केस की बात करेंगे कि आईपैक से क्या वो डॉक्यूमेंट्स ली गई, मैं आईपैक के कुछ लोगों से भी बातचीत कर चुकी हूँ जो दोस्त भी है, तो एक चीज़ तो है कि आईपैक में पूरी काम डॉक्यूमेंट्स के जरिए नहीं होती है। बहुत ही टेक सेवी लोग हैं आईपैक के लोग, एक्सेल शीट में काम होती है, वहाँ पे स्क्रीन्स लगे होते हैं, स्क्रीन्स प्रोजेक्ट हो जाते हैं, तो इतने डॉक्यूमेंट्स तो प्रिंट होने की ज़रूरत नहीं है जितने डॉक्यूमेंट्स वहाँ से निकले हैं। तो ये वहाँ पे भी तो वहाँ पे लोगों की भी मतलब एक चर्चा है कि क्यों इतने सारे डॉक्यूमेंट्स क्यों निकली। तो एक तरीके से वो पॉलिटिकल डिफेंस की एक शो थी, जो दिखाना था कि भैया तुम जो भी लेने आओगे हम वो छीन के भाग जाएंगे, वो उन्होंने एस्टेब्लिश किया। दूसरा जो चीज़ है, क्योंकि कुछ आई थिंक डॉक्यूमेंट्स कैमरे पे भी आए हैं जिसमें आप देखेंगे कि नाम लिखा है उनके लीडर्स का, उनके व्हाट्सएप का। तो देखिए आईपैक एक एंटिटी है जो 6 साल से तृणमूल कांग्रेस के साथ काम कर रही है, तो वो एक तृणमूल कांग्रेस आईपैक की क्लाइंट है, तो उनको जब पैसा भी लेना होता है उनको बिल तो देना होता है। तो वो बेसिकली कुछ बिल्स थे जो कैमरा पे आए हैं, इनवॉइसेस थे जो टीएमसी को आईपैक ने बिल किया हुआ था, जो वहां से कैमरा पे जो दिखे हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि पार्टी प्लानिंग, अगर हम बात करें कैंडिडेट लिस्ट, ये होती है डिस्कशन, ये सारा काम आईपैक का ही है, लेकिन ये लैपटॉप में होता है और लैपटॉप से टेक में स्क्रीन हो जाता है। तो उसमें हार्ड डिस्क और फोन तो मैं मान सकती हूँ, क्योंकि प्रतीक जैन 6 साल से बंगाल चैप्टर वही देख रहे हैं, क्योंकि आईपैक में सिर्फ एक डायरेक्टर नहीं है, आईपैक में 3 डायरेक्टर है, फाउंडर डायरेक्टर अभी प्रेजेंट। वहाँ पे ऋषिराज सिंह भी है, विनेश चंदेल भी है और प्रतीक जैन भी है। उसके बावजूद भी प्रतीक जैन के घर ही क्यों पहुंची ईडी? क्योंकि लोगों को लगता है कि प्रशांत किशोर के हटने के बाद शायद प्रतीक जैन बंगाल के फेस बने। ये बात नहीं है। इसके पहले भी 2021 के भी चुनाव में प्रतीक ही मेन कैरेक्टर थे बंगाल इलेक्शन में, और एक लौता वही है जो इतने क्लोजली बंगाल के सारे नेताओं के साथ बात किए हैं, मिले हैं। तो आज अगर हम कैंडिडेट लिस्ट की बात कर रहे हैं तो चुनाव का माहौल है, डिफ्लेक्शन भी अभी हो रहे हैं, लोग इधर से उधर जा रहे हैं, तो प्रतीक जैन शायद बीजेपी के भी कुछ नेताओं से बात कर रहे हैं। तो ये डर भी है। जो टीएमसी के भीतर खाने की बात है, उनका ये कहना है कि उनका फोन लेने का कारण ये भी है कि भैया हम भी तो बात कर ही रहे हैं ना उन्हीं के लोगों से, तो वो डेटा लीक ना हो जाए, तो इसीलिए अब फोन भी छीना गया। तो जस्टिफिकेशन उनके तरफ से है। वो ये बेसिकली कह रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि बीजेपी पोच करने की कोशिश कर रही हो, या बीजेपी टीएमसी पोच करने की कोशिश कर रही हो बीजेपी वालों को, या बीजेपी के कुछ लोग खुद से आगे बढ़ के कह रहे हो कि हमें टीएमसी ज्वाइन करनी है। तो ये उस फोन पे पॉसिबिलिटी थी कि ऐसा कुछ मिल सकता था। बिल्कुल। Reporters Off.